बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइटोलॉजी तक डिस्कस किया था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट ब्रांच है हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, जिसमें मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाए, उस ब्रांच को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। अब सवाल ये है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स एटम के मिलने से, एटम की बॉन्डिंग से जो कंपोनेंट, जो सब्सटेंस बनता है, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी जानदार के बॉडी में या जो किसी जानदार या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। या वो मॉलिक्यूल जिसने एक जानदार को बनाया हो, ऐसे मॉलिक्यूल को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी किया जाएगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जानदार के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी करने वाला साइंटिस्ट कहलाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, डेवलप ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ड्रग डिस्कवरी में और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, अपनी मर्जी से उसे तब्दील किया जा सकता है, जिनका जेनेटिक्स, ऐसे जानदार की तख्लीक में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये डेफिनेशन हुई इसकी। उसके बाद नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी वर्ड निकला है एम्ब्रियो से। अब एम्ब्रियो क्या है? डेवलपमेंटल स्टेजेस में कोई जानदार मौजूद हो तो उससे एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टाइल एग। फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पर्म और एग सेल आपस में फर्टिलाइजेशन कर लें, यानी जो एग है वो फर्टाइल हो जाए, तो उसके बाद एक जानदार की तख्लीक शुरू हो जाती है, चाहे वो इंसान है या कोई भी जानदार है। अब वो जानदार डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरता है और तब उस वक़्त उसे एम्ब्रियो का नाम देते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली है एम्ब्रियो की स्टडी, कि वो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ या स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। In this branch, scientists study tissue organ formation, identify birth defects and develop medical treatments. ये जो पैदाइशी बीमारियाँ या डिफेक्ट्स होती हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट्स, उनके हवाले से जो साइंटिस्ट होते हैं वो काम करते हैं और डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जेनेटिक्स, यानी जीन्स, यानी इनहेरिटेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र कर जाना, यानी माँ बाप से अपने बच्चों में जो जेनेटिकली, फिजिकल और केमिकल जो जेनेटिक जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, वो मुंतकिल होती हैं, उन्हें जेनेटिक्स कहते हैं और उसे जीन कहते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें उसी तमाम करैक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया जाता है। विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग कहते हैं औलाद को, बच्चों को। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड डेवलप बेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट ब्रांच पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अब फोसिल्स क्या है? ये डेफिनेशन उसकी यहाँ मौजूद है। फोसिल्स आर द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों के बकाया जात दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, यानी वक्त के साथ साथ जो प्लांट्स और एनिमल्स ज़ेरे ज़मीन दफन होते गए, उनके ऊपर तय बाय तय ज़मीन की बिछती गई और वही हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो चेंज हो गए इनटू फोसिल्स, वो फोसिल में कन्वर्ट हो गए। अब उनकी स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अब पैलियोंटोलॉजी में हम अगर देखें तो ओल्डेस्ट नोन फोसिल इज साइनोबैक्टीरियम, एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी जो सबसे पुराना फोसिल अभी तक डिस्कवर हुआ है वो एक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, जो तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड डिस्कवर किया गया, यानी इतना पुराना है। या उसके अलावा जितने भी हमें एविडेंस मिले हैं डायनासोर्स के, हमने खुद तो डायनासोर्स को नहीं देखा, तो यानी हमने एविडेंस के ज़रिए बताया कि इस तरह की महलूक मौजूद थी, यानी फोसिल्स की मदद से, उनकी हड्डियों के, उनके निशानात की मदद से हमने ये बताया कि इस तरह की महलूक मौजूद हुआ करती थी इतने साल पहले। तो ये सब कुछ पैलियोंटोलॉजी की वजह से, फोसिल्स की स्टडी की वजह से ही पॉसिबल हो सका। नेक्स्ट ब्रांच है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी इज़ अ स्टडी ऑफ
Biology is a branch of biology that deals with the classification of organisms into groups on the basis of similarities and differences. टैक्सोनॉमी भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यानी इन्हें ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखा जाता है उनकी सिमिलरिटीज़ की बेस पे और डिफरेंसेस की बेस पे। यानी एक तरह के जानदारों को एक ग्रुप में रख दिया गया, यानी जितने भी उड़ने वाले जानदार हैं फॉर एग्जांपल उनको एक ग्रुप में रख दिया गया, जितने रेंगने वाले हैं उन्हें एक ग्रुप में रख दिया गया, जितने चार पाँव पे चलने वाले हैं उन्हें एक ग्रुप में, जो पानी में रह सकते हैं वो एक ग्रुप में उन्हें डिस्कवर कर दिया गया, यानी क्लासीफाई कर दिया गया, और जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं उन्हें एक ग्रुप में डिस्कवर कर दिया गया। तो इस ये जो डिस्कवरी सॉरी जो ये जो क्लासिफिकेशन है डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करना सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे, इसे टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़ एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। और क्लासिफिकेशन से हमें आसानी होती है उनको स्टडी करना, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमने उन्हें क्लासीफाई कर दिया होता है। और साथ ही साथ हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता है कि किस जानदार के साथ ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। अब जितने भी उड़ने वाले, एक जो क्रो है या स्पैरो है उसका ज़्यादा एक रिलेशन है दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों ही तकरीबन सिमिलर हैं, दोनों उड़ने वाले हैं, दोनों के दो पर हैं, चूंच है, दो पंजे हैं, एज़ कम्पेयर टू लाइन जो कि बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्पीशी है ऑर्गेनिज्म की, जो ज़मीन पर रहता है, उसके चार पाँव हैं एक्सेट्रा। तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हवाले से, यानी किस जानदार का किसके साथ ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, इसको स्टडी करना ज़्यादा आसान हो जाता है जब हम किसी जानदार को ग्रुप्स या सब ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो आज का लेक्चर ये यहीं तक था। नेक्स्ट ब्रांचेस हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।